अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। हमें लिमिट की क्यों ज़रूरत पेश आई, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सपोज कर ले हमारे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसको आपने देखना है x इज इक्वल टू 1 के लिए। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम लोग इसमें x की जगह पे 1 रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म आ जाएगी, 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 पे डिफाइंड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग अब एग्जैक्ट ये 1 नहीं पुट करेंगे बल्कि इसके जो करीब 3 नंबर होगा उसको पुट करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक रियल लाइन है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। अब बात हो रही है 1 की। सपोज कर ले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपके पास 1 है जो कि हमारा नंबर है, यहाँ पे आपके पास 2 है। ठीक है जी, अब देखिए हमने एग्जैक्ट 1 जो है इस फंक्शन में पुट तो नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, हम इस 1 के करीब 3 नंबर, अब लेफ़्ट साइड से मैं एक नंबर अप्रोच करवा रहा हूँ, वो जो नंबर है 1 से लेफ़्ट साइड से, वो मैं नंबर इसके जो 1 के करीब 3 है वो 0 पॉइंट तकरीबन 99 ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये है 0.99। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन में हम पुट कर देते हैं 0.99। तो पुट x इज इक्वल टू 0.99 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में 0.99 रखें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, f ऑफ 0.99 इज इक्वल टू 0.99 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 0.99 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय कैलकुलेटर तो आपके पास आंसर आएगा इसका 1.99। ठीक है, अच्छा ये तो हमने लेफ़्ट साइड को इसको अप्रोच करवाया जिसको हम नाम देते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, लेफ़्ट हैंड लिमिट किसके लेफ़्ट हैंड, इस 1 के। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट बनेगी वो x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बन जाएगी इस फंक्शन के लिए, क्योंकि 1 के लेफ़्ट साइड से हमने कोई नंबर अप्रोच करवाया। ठीक है, अब हम इसके राइट साइड से कोई नंबर अप्रोच करवाते हैं तो अब देखिएगा यहाँ पे राइट साइड पे अब 1 से जो ग्रेटर होएगा और 1 के करीब 3 नंबर जो हो वो मैं ले लेता हूँ 1.11। राइट, अब हम लोग इस इक्वेशन में या इस फंक्शन में हम लोग पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1.11। जब आप इस फंक्शन में 1.11 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा f ऑफ 1.11 इज इक्वल टू 1.11 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1.11 माइनस 1। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 2.11 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अब ये जो लिमिट है ये लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रही थी। ठीक है, ऐसे था लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, और ये जो लिमिट है ये राइट साइड से अप्रोच कर रही है, ये देख रहे हैं आप। तो जो लेफ़्ट साइड से लिमिट अप्रोच करे उसको हम नेगेटिव का नाम देते हैं। 1 नेगेटिव से मुराद है कि 1 एग्जैक्ट 1 नहीं, 1 से जो छोटा नंबर होगा, और 1 पॉजिटिव से मुराद है 1 नहीं, 1 से जो बड़ा नंबर होएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें इसका आंसर जो 1.99 आ रहा है और इसका आंसर 2.11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 पे इसका आंसर क्या होएगा, 2 होगा। ठीक है, मतलब ये भी देख लें, ये भी अप्रॉक्सीमेटली आपके पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और ये भी आपके पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब हम ये कहते हैं कि अगर हम लिमिट को अप्रोच करवा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अगर लिमिट को x जो है वो अप्रोच कर जाए 1 को,
तो इस फंक्शन के लिए इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये देख सकते हम लेफ्ट साइड भी पुट करके देख ली, राइट साइड भी देख ली, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे भी अगर हम इस पे फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करें, x² - 1 ओवर x - 1, स्टूडेंट देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो x - 1 इंटू x + 1 ओवर x - 1, तो x - 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आप लिमिट इसमें रख दें। तो अब देखें इसका आंसर क्या आ रहा है, x + 1, तो जब लिमिट रखेंगे तो 1 + 1, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास एग्जैक्ट उस नंबर पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता था, तो फिर हमें अप्रोच करवाना पड़ा उस नंबर को, तो लिमिट की फिर ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर ये वाला साइन होएगा x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, इसका मतलब है इस 1 के लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। अगर आपके पास ये लिखा आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि ये राइट साइड से ये नंबर अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम राइट हैंड लिमिट का नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये ज़रूरत पड़ी थी इसकी लिमिट्स की। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास कोई नंबर जो है वो अप्रोच कर जाता है 0 को, ठीक है, या फिर वो अप्रोच कर जाता है इन्फिनिट को, उसके लिए स्टूडेंट ये है कि आपको ये फार्मूला, 2 फार्मूले याद रखने चाहिए। कि एक फार्मूला है आपके पास a पावर इन्फिनिट इज इक्वल टू इन्फिनिट। ठीक है, और जो a है वो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आप कह लें कि a जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरा ये है कि समथिंग बाय इन्फिनिट, अगर डिनोमिनेटर में ये जो सिंबल इन्फिनिट है ये आ जाए, तो ये इसका आंसर क्या होएगा, 0 होएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जैसे x अप्रोच कर गया है 1 को, इसी तरह हमारे पास x जो है वो 0 को कब अप्रोच करेगा, उसके लिए हमने एक सीक्वेंस ले ली। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास क्या है, 1 है, ये हमारे पास 1/2 है, ये हमारे पास 1/4 है, ये 1/16 है, मतलब आप 16 कह लें या 8 कह लें। ठीक है, मतलब इससे मुराद ये है कि ये 4 है तो मतलब 2 का स्क्वायर, ये 8 है तो मतलब 2 का क्यूब, इसी तरह 2 की पावर n आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखिए, मतलब ये पावर 2 की बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते इस 2 की पावर क्या हो सकती है, इन्फिनिट हो सकती है। अगर 2 की पावर हो इन्फिनिट, ठीक है जी, तो समथिंग बाय 2 की पावर इन्फिनिट जो है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये इन्फिनिट के इक्वल होएगा, और समथिंग बाय इन्फिनिट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब एग्जैक्टली वो 0 नहीं है, ये नंबर अप्रोच कर जाएगा 0 को। मतलब फ़र्ज़ कर लें ये जो सीक्वेंस है एंड सोन, ये सीक्वेंस की जो टर्म्स आ रही हैं तो वो किसको अप्रोच कर जाएगी, वो 0 को अप्रोच कर जाएगी। ये तो हमने इन्फिनिट जो है, मतलब ये है कि ये जो n है, ये जो पावर है, ये अप्रोच कर रही है इन्फिनिट को। ठीक है, एग्जैक्टली वो इन्फिनिट नहीं है, लेकिन अप्रोच कर रही है वो इन्फिनिट को। ठीक है, हमने उसकी जगह पे इन्फिनिट रखा तो सिंप्लीफाई किया तो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म आएगी वो हमारे पास वो अप्रोच कर जाएगी 0 को। ठीक है, जैसे पहली टर्म है 1, दूसरी 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इस तरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो 1 बाय आपके पास 2 की पावर इन्फिनिट को अप्रोच करेगी, तो वो x जो है वो फिर अप्रोच कर जाएगा 0 को। अच्छा, अब इसके लिए इन्फिनिट केस क्या होएगा, वो तो सिंपल ही है, वो देखें ज़रा। जैसे आपके पास, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हम इसको चेक कर रहे थे कि x कब अप्रोच करता है 0 को। ठीक है जी, अब दूसरा हम ये चेक करना चाहते हैं कि x कब अप्रोच करता है इन्फिनिट को। अब यहाँ पे स्टूडेंट देख लें, हमारे पास यहाँ पे है 10 का स्क्वायर
10 का क्यूब, 10 की 4 एंड सोन, 10 की n एंड सोन। मतलब क्या होगा, n यहाँ पे अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिट एंड सोन, क्योंकि ये रुकी नहीं है बात। तो n जब अप्रोच करेगा इन्फिनिट को तो 10 की पावर इन्फिनिट क्या होएगी, वो आपके पास इन्फिनिट हो जाएगी। तो मतलब जब n अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिट आ रहा है, मतलब वो जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो उसको x का नाम दे दो तो x अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिट। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट लिमिट के बारे में। ठीक है, अब लिमिट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, लेट f of x be the defined function if as x approaches to a from left and right side of it. F of x approaches to L, then L is a limit of f of x as x approaches to A. Symbolically, it is written as limit x approaches to A, f of x is equal to L. अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये क्या लिखा है, ये सारा मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि f of x जो फंक्शन है हमारा वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक हो गया, उसके बाद जो है डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, नियर द पॉइंट ए। ठीक है जी, नियर द नंबर ए। अच्छा खैर, इफ एज x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a। अब देखें हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, और ये वो नंबर है, ये वो नंबर है। अब ये x जो है ये अप्रोच कर रहा है a को। ठीक है, अब देखें a को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा और इसकी राइट साइड से अप्रोच करेगा, ये जो x है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो मतलब a से कुछ कम करेंगे, तो मैं वो ले लेता हूँ a माइनस अपसाइलन। अगर राइट साइड से अप्रोच करेगा तो a से कुछ ज्यादा होगा, तो a प्लस अपसाइलन कर ले। ये जो अपसाइलन सिंबल है ना, ये इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोचेस टू जीरो होती है और वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, मतलब a में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो वो a से कुछ कम ही आएगा ना, और a में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो वो कुछ a से ज्यादा ही आएगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, मतलब आप ये कह लें कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है और ये राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक हो गया, अब अगर ऐसा है तो ये जो फंक्शन है ये किसको अप्रोच कर देगा, L को अप्रोच कर देगा। ठीक है, फिर इसी बात को उसने लिखा L is a limit of f of x as x approaches to a। मतलब अगर हम इस फंक्शन पे ये लिमिट लगाएं तो इसका आंसर क्या आ जाए, L। तो इस L को हम कहेंगे कि ये लिमिट है इस फंक्शन की जब x अप्रोच करेगा a को। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। अच्छा देखिएगा, लिमिट लेट कर लें कि लेट f of x and g of x be defined। ये हमारे पास की दो फंक्शन है जो कि डिफाइंड। अब पहला फार्मूला ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x प्लस g of x।
अब ये जो लिमिट है ये इन दोनों फंक्शन पे अलग अलग हो जाए, देखिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x। इस तरह स्टूडेंट ये लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब अगर ये माइनस हो तो ये माइनस के साथ अलग अलग अप्लाई हो जाए, ठीक है। अगर यही लिमिट आपके पास इस फॉर्म में आ जाए के एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाए, तो ये जो लिमिट है के जो है कोई कांस्टेंट नंबर है, तो ये लिमिट के पे अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाए। तो के जो है वो आप कह लें कि कोई रियल नंबर, ठीक है। रियल सेट को आर से डिनोट करते। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास अगर सिर्फ के आ जाए तो ये जो लिमिट है अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, एक्स तो है ही, तो इस वजह से इसका आंसर के का के आ जाए। अगर दो प्रोडक्ट हो फंक्शन के एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, तो लिमिट इन पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई हो जाएगी और जी ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर लिमिट जो है कोशेंट फंक्शन पे अप्लाई हो, मतलब फंक्शन कोशेंट की फॉर्म में पड़े, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, अब लिमिट एफ ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई हो जाएगी और जी ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स आ गई। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास फंक्शन की पावर कुछ हो, या तो फंक्शन की पावर n है, तो ये जो लिमिट है ये अंदर फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी, n वैसे का वैसे ही रोल प्ले करेगी। एक्सरसाइज है 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। जो भी हमने ये थ्योरम ऑफ लिमिट पढ़े हैं फंक्शंस के, उसको यूज़ करते हुए हमने इसको प्रूफ फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, अब जब प्लस में हो हमारे पास तो लिमिट जो है वो अलग अलग हो जाती है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये 2x आ जाएगा और 4 पे लिमिट अलग हो जाएगी। अब देखें उसके बाद क्या होता है, अब ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट अप्लाई हो जाएगी वेरिएबल, और यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट के लिए लिमिट अप्लाई होती नहीं है, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही आ जाता है। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो, कांस्टेंट बाहर वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई होगी, तो ये वैसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 2, अब इसकी जगह पे हम 3 रख देंगे, 3 + 4, 2 3 = 6, 6 + 4 ये हमारे पास क्या आ गया 10। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x² - 2x + 4। अब सेम इसी तरह ये यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है, तो मतलब आपने सब पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देनी, ठीक है। मतलब यूँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x² - लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ये 4 आ। अब देखें ये कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और लिमिट वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगी, x अप्रोचेस टू 1 और x² - 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x पे अप्लाई हो जाएगी। अब ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जैसे फंक्शन की पावर n थी, तो ये क्या होगा, लिमिट अंदर अप्लाई हो जाएगी और पावर जो है वो 2 आ जाएगी उसी तरह, यानी कि वहाँ पे n था -2, अब लिमिट यहाँ पे रखें तो ये 1 आ जाएगा +4। अब इधर लिमिट अप्लाई करें तो 3 × 1 इसका स्क्वायर -2 + 4, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 - 2 + 4, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 1 + 4, तो ये स्टूडेंट 5 इसका आंसर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² + x + 4 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब लिमिट जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर अप्लाई होगी, किस रूल के मुताबिक, कौन सा थ्योरम लगेगा लिमिट का
क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर रूट है ना, तो इसकी पावर 1/2 है, जैसे वो वहाँ पे पावर n थी, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर अप्लाई हो जाएगी। x अप्रोचेस टू 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा। अब प्लस वाले रूल के मुताबिक इस लिमिट को अलग अलग कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वेयर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये 4 आ जाएगा, और इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट यहाँ पे स्क्वायर के लिए ऐसे अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में भी बताया, और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके बाद देखें, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट पे लिमिट वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही आ जाता है। यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पे x की जगह पे 3 रिप्लेस करें तो प्लस 3 + 4 7 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 9 + 7। तो 9 + 7 क्या होता है, 16। तो 16 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होएगा, 4 होगा। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो अब देखिए ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं, तो लिमिट आपकी अलग अलग हो जाएगी। देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x पे अलग होगी लिमिट डॉट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे 2 डॉट, अब स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर रूल के मुताबिक इनके पावर n थी तो फंक्शन के अंदर लिमिट अप्लाई होगी। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे 4 आ जाए। अच्छा जी, अब देखें ये 2 आ गया स्क्वायर रूट में। अब फिर वही पावर रूल जो है हम यूज़ कर रहे हैं, f(x) की पावर n थी। ठीक है जी, वो लास्ट वाला जो आपको थ्योरम ऑफ लिमिट बताया था। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे x और इस सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 पे लिमिट वो 4 ही आ जाएगा। तो अब क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4, तो 0 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। तो आंसर आपके पास क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5। अब देखें, पहले ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो लिमिट को अलग अलग कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5। अब लिमिट पावर रूल के मुताबिक फंक्शन की पावर जो n थी तो उसके मुताबिक ये अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ + 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² + 5। ठीक है जी, अब इसके बाद लिमिट प्लस रूल के मुताबिक अलग अलग हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ + 1, इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस, सॉरी लिमिट अलग अलग हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये 5 आ जाए। अच्छा तो स्टूडेंट, इसमें आप ऐसा करें, वैल्यू रखें, 2 का क्यूब आ जाएगा +1, इसका स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा +5, तो ये 8 + 1 9 आ जाएगा, और ये 4 + 5 ये भी 9 आ जाएगा।
तो ये 3 - 3 आपके पास क्या आ गया, 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका जो 6th पार्ट है वो स्टूडेंट देखते हैं। तो 6th पार्ट में आपके पास लिमिट क्वोशंट रूल के मुताबिक ऊपर और नीचे अप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x³ + 5x। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x - 2। अब ऊपर लिमिट अप्लाई कर दे, 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट अप्लाई हो जाएगी x³ पे, प्लस 5 बाहर आ जाएगा और लिमिट अप्लाई हो जाएगी x पे। फिर इसके बाद है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x आ जाएगा और माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और ये 2 आ जाएगा। अब देखें ज़रा, लिमिट जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो -2 का क्यूब प्लस 5 × -2 डिवाइडेड बाय 3 × -2 माइनस, और ये 2 का 2 ही रह जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और -2 का जो क्यूब होता है वो -8 होता है, -10 डिवाइडेड बाय -6 -2, तो ये -16 - 10 बाय -8 -26 बाय -8, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 13/4 आ जाएगा।